नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम का सच में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 19 सितंबर 2020 को निर्मला अपनी सहेली से मिलने गुरुग्राम गई थी। अगले दिन अपराह्न 2 बजे जब वो दिल्ली के आनंद विहार में स्थित अपने फ्लैट में पहुंची तो वहां का खौफनाक मंजर देखते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके पैर दरवाजे पर ही ठिठक गए। उसके लिव इन पार्टनर विक्रम तमान की लहूलुहान लाश फर्श पर पड़ी थी। उसकी गर्दन से खून निकलकर पूरे फर्श पर फैल चुका था, जो अब जम चुका था। निर्मला ने सबसे पहले अपने फ्लैट के मालिक राज दत्ता को फोन कर इस घटना की जानकारी दी। राज दत्ता पास की ही एक दूसरी कॉलोनी में रहते थे, लिहाजा कुछ देर में वह अपने आनंद विहार वाले फ्लैट पर पहुंचे, जहां बुरी तरह घबराई निर्मला उनका इंतजार कर रही थी। विक्रम की खून से सनी लाश देखने के बाद उन्होंने घटना की जानकारी दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को दी तो कुछ ही देर के बाद थाना आर्यनगर के थाना प्रभारी अमित कुमार सिन्हा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल की जांच में जुट गए। उन्होंने डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया। घटनास्थल की फोटोग्राफी और वहां पर मौजूद खून के धब्बों के नमूने एकत्र करने के बाद थाना प्रभारी अमित कुमार सिन्हा ने तहकीकात शुरू की। मृतक विक्रम की गर्दन पर पीछे की तरफ से किसी तेज धारदार हथियार से जोरदार वार किया गया था, जिससे ढेर सारा खून निकलकर फर्श पर फैल गया था। कमरे के सभी कीमती सामान अपनी जगह मौजूद थे, जिसे देखकर लगता था कि यह हत्या लूटपाट के लिए नहीं बल्कि रंजिशन की गई होगी। उन्होंने निर्मला से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह और विक्रम पिछले 1 साल से इस फ्लैट में लिव इन पार्टनर के रूप में रह रहे थे। वो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, जबकि विक्रम एक रेस्टोरेंट में कुक था। लेकिन कई महीने पहले किसी वजह से उसकी नौकरी छूट गई थी। कल रात 11:30 बजे किसी जरूरी काम से वो अपनी सहेली से मिलने गुरुग्राम गई थी। रात को वो वहीं रुक गई थी। रात में उसने फोन पर काफी देर तक विक्रम से बातें की थी। आज दोपहर को वह यहां पहुंची तो देखा फ्लैट का दरवाजा खुला था और अंदर प्रवेश करते ही उसकी नजर विक्रम की लाश पर पड़ी थी। इसके बाद उसने अपने मकान मालिक को फोन कर इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने यहां पहुंचने के बाद इस घटना की सूचना पुलिस को दी। थाना प्रभारी ने मकान मालिक राज दत्ता से भी पूछताछ की तो उन्होंने भी वही बातें बताईं जो निर्मला ने बताई थीं। सारी कार्रवाई से निपटने के बाद थाना प्रभारी ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और थाने लौटकर विक्रम की हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए दक्षिण पूर्वी दिल्ली के डीसीपी प्रवीण कुमार ने कालकाजी के एसीपी संदीप वर्मा की देखरेख में एक टीम का गठन किया, जिसमें थाना प्रभारी अमित कुमार सिन्हा, एसआई अभिषेक शर्मा, ईश्वर, आरएस डागर, एएसआई जगदीश, कांस्टेबल राजेश राय, मनोज, सज्जन आदि शामिल थे। अगले दिन थाना प्रभारी ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई, ताकि वारदात की रात फ्लैट के आसपास घटने वाली सभी गतिविधियों की बारीकी से जांच की जा सके। साथ ही मृतक विक्रम तमांग और निर्मला के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाए। कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद थाना प्रभारी ने गौर किया कि निर्मला के बयान विरोधाभासी थे। इसलिए निर्मला को पुनः पूछताछ के लिए आर्यनगर थाने बुलाया गया। उससे सघन पूछताछ की गई तो निर्मला यही कहती रही कि वह रात 11:30 बजे अपनी सहेली से मिलने गुरुग्राम गई थी, लेकिन वह वहां देर रात को क्यों गई, इसकी वजह नहीं बता पाए। पुलिस को लग रहा था कि वह झूठ पर झूठ बोल रही है। उसने उस रात जिन जिन नंबरों पर बात की थी, उनके बारे में भी वो संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। लिहाजा उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गई और विक्रम तमांग की हत्या में खुद के शामिल होने का जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि इस हत्याकांड में उसका भाई मोहित तथा जीजा अर्जुन भी शामिल थे। ये दोनों पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग शहर के रहने वाले थे। निर्मला द्वारा अपने लिव इन पार्टनर की हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों मोहित और अर्जुन को गिरफ्तार करने के लिए थाना प्रभारी अमित कुमार सिन्हा ने एसआई अभिषेक शर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की। ये टीम 23 सितंबर 2020 को वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग शहर पहुंच गई। स्थानीय पुलिस के सहयोग से दिल्ली पुलिस ने मोहित और अर्जुन को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों से जब विक्रम तमांग की हत्या के बारे में पूछताछ की गई तो उन दोनों ने पुलिस को बरगलाने की काफी कोशिश की, लेकिन बाद में जब उन्हें बताया गया कि निर्मला गिरफ्तार हो चुकी है और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, तो उन दोनों ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। वेस्ट बंगाल की स्थानीय कोर्ट में पेश करने के बाद दिल्ली पुलिस दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दिल्ली लौट आए। निर्मला, मोहित और अर्जुन से की गई पूछताछ तथा पुलिस की जांच के आधार पर इस हत्याकांड के पीछे की जो कहानी उभरकर सामने आए, वो इस प्रकार है।
निर्मला मूल रूप से पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग की रहने वाली थी। करीब 5 साल पहले वो अपने पति से अनबन होने पर उसे छोड़कर अपने सपनों को पंख लगाने के मकसद से दिल्ली आ गई थी। यहाँ उसकी एक सहेली थी जो बहुत शानो शौकत से रहती थी। वो सहेली जरूरत पड़ने पर उसकी मदद भी कर दिया करती थी। दरअसल निर्मला स्कूली दिनों से ही खुले विचारों वाली एक बिंदास लड़की थी। वो जिंदगी को अपनी ही शर्तों पर जीना चाहती थी, जबकि उसका पति एक सीधा साधा युवक था। उसे निर्मला का ज्यादा फैशनेबल होना तथा लड़कों से ज्यादा मेलजोल पसंद नहीं था। विपरीत स्वभाव होने के कारण शादी के थोड़े दिनों बाद ही वे एक दूसरे को नापसंद करने लगे थे। बाद में जब बात काफी बढ़ गई तो एक दिन निर्मला ने पति को छोड़ दिया और वापस अपने मायके चली आई। कुछ दिन तो वह मायके में रही, फिर बाद में उसने अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला कर लिया और वो दिल्ली आ गई। वो ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, महज 8वीं पास थी। छोटे शहर की होने और कम शिक्षित होने के बावजूद उसका रहने का स्टाइल ऐसा था जिसे देखकर लगता था कि वो काफी मॉडर्न है। दिल्ली पहुंचने के बाद निर्मला ने अपनी उसी सहेली की मदद से ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग ली। इसके बाद वो एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी करने लगी। नौकरी करने से उसकी माली हालत अच्छी हो गई और जिंदगी पटरी पर आ गई। इसी दौरान एक दिन उसकी मुलाकात विक्रम तमांग नाम के युवक से हुई जो नेपाल का रहने वाला था। उसकी मां कुल्लू हिमाचल प्रदेश की थी। 28 वर्षीय विक्रम दक्षिणी दिल्ली के साकेत में स्थित एक रेस्टोरेंट में कुक था। कुछ दिनों तक दोस्ती के बाद वो विक्रम को अपना दिल दे बैठी। विक्रम निर्मला की खूबसूरती पर पहले से ही फिदा था। एक दिन विक्रम ने निर्मला को अपने दिल की बात बता दी और कहा कि वह उसे दिलोजान से प्यार करता है। इतना ही नहीं, वो उससे शादी रचाना चाहता है। निर्मला उसके दिल की बात जानकर खुशी से झूम उठी। उसने सुनील से कहा कि पहले कुछ दिनों तक हम लोग साथ रह लेते हैं, फिर घर वालों की रजामंदी से शादी कर लेंगे। इसकी एक वजह यह भी थी कि अभी पहले पति से निर्मला का तलाक नहीं हुआ था। तलाक के बाद ही दूसरी शादी संभव हो सकती थी। कोई 4 साल पहले निर्मला ने विक्रम तमांग के साथ चिराग दिल्ली में किराए का मकान लेकर रहना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। विक्रम निर्मला का काफी ख्याल रखता था। निर्मला भी विक्रम के साथ लिव इन में रहकर खुद को भाग्यशाली समझती थी। विक्रम न केवल देखने में स्मार्ट था, बल्कि एक अच्छे पार्टनर की तरह उसकी प्रत्येक छोटी छोटी बात का विशेष ध्यान रखता था। निर्मला भी विक्रम की खुशियों का खूब ख्याल रखती थी। वो अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करती थी जिससे विक्रम की कोई भावना आहत हो। निर्मला और विक्रम 3 सालों तक चिराग दिल्ली स्थित इस मकान में रहे। इस बीच जब निर्मला की पगार अच्छी हो गई तो वो चिराग दिल्ली से आनंद विहार आ गई। यहाँ वो राज दत्ता के फ्लैट में किराए पर रहने लगी। यहाँ उसका फ्लैट 3री मंजिल पर था। इतने दिनों तक लिव इन रिलेशन में रहने के कारण दोनों के परिवार वाले भी उनके संबंधों से परिचित हो गए थे। निर्मला का भाई मोहित जब तब कालिम्पोंग से दिल्ली में उसके पास आता रहता था। उसे विक्रम का व्यवहार पसंद नहीं था। मोहित ने निर्मला की पसंद पर ऐतराज तो नहीं जताया, लेकिन एक दिन उसने विक्रम की गैरमौजूदगी में अपने मन की बात निर्मला को बता दी। चूंकि निर्मला विक्रम से प्यार करती थी, इसलिए उसने भाई से विक्रम का पक्ष लेते हुए कहा कि विक्रम दिल का बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर विक्रम की कोई बात उसे अच्छी नहीं लगती है तो वो उसे कहकर इसमें सुधार लाने का प्रयास करेगी। मोहित ने जब देखा कि उसकी बहन ने उसकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है तो उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। विक्रम और निर्मला को विजय की बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन कहते हैं कि हर आदमी का वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है। विक्रम तमांग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसी बात को लेकर विक्रम की रेस्टोरेंट से नौकरी छूट गई। नौकरी छूट जाने की वजह से वो परेशान तो हुआ, लेकिन निर्मला अच्छा कमा रही थी, इसलिए घर का खर्च आराम से चल जाता था। हालांकि कुछ दिन बाद निर्मला विक्रम को समझा बुझा कर जल्दी कहीं नौकरी खोजने का दबाव बना रही थी, मगर 6 महीने तक विक्रम को उसके मन मुताबिक नौकरी नहीं मिली। धीरे धीरे निर्मला को ऐसा लगने लगा जैसे सुनील जानबूझकर नौकरी नहीं करना चाहता है और अब वो उसके ही पैसों पर मौज करना चाहता है। ऐसा विचार मन में आते ही उसने एक दिन तीखे स्वर में विक्रम से कहा, विक्रम, या तो तुम जल्दी कहीं पर नौकरी ढूंढ लो, अन्यथा मेरा साथ छोड़कर यहाँ से कहीं और चले जाओ। हालांकि निर्मला ने यह बात विक्रम को समझाने के लिए कही थी, लेकिन उस दिन के बाद विक्रम के तेवर बदल गए। उसने निर्मला से कहा कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और फिर भी अगर वो उसे जबरन खुद से दूर करने की कोशिश करेगी तो उसके पास अंतरंग क्षणों के कई फोटो मोबाइल पर पड़े हैं, जिन्हें वो उसके सगे संबंधियों के मोबाइल पर भेज देगा, जिसके बाद वो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। रुपयों की तंगी तथा विक्रम की धमकी को सुनकर निर्मला कांप उठी। इस घटना के कुछ दिनों बाद तक निर्मला ने विक्रम को नौकरी ढूंढने पर जोर देती रही, लेकिन विक्रम पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा।
अंत में निर्मला ने कालिम्पोंग स्थित अपने भाई मोहित को अपनी मुसीबत के बारे में बताया तो मोहित गुस्से से भर उठा। उसने निर्मला से कहा कि वो जल्द ही विक्रम नाम के इस कांटे को उसकी जिंदगी से निकाल फेंकेगा। भाई की बात सुनकर निर्मला को राहत महसूस हुई। मोहित को विक्रम पहले से नापसंद था। अब जब निर्मला खुद ही उससे छुटकारा पाना चाहती थी तो उसने अपने रिश्ते के बहनोई अर्जुन के साथ मिलकर विक्रम को मौत की नींद सुलाने की योजना तैयार कर ली। इसके बाद उसने निर्मला को अपनी योजना के बारे में बताया तो निर्मला ने दोनों को दिल्ली पहुंचने के लिए कह दिया। 17 सितंबर 2020 को मोहित और अर्जुन पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग से नई दिल्ली पहुंचे और पहाड़गंज के एक होटल में रुके। निर्मला फोन से बराबर भाई के संपर्क में थी, लेकिन विक्रम निर्मला और मोहित के षड्यंत्र से अनजान था। उसे सपने में भी गुमान नहीं था कि निर्मला उसकी ज्यादतियों से तंग आकर उसका कत्ल भी करवा सकती है। 19 सितंबर को मोहित और अर्जुन पूर्व नियोजित योजना के अनुसार रात के 10 बजे निर्मला के फ्लैट पर पहुंचे। निर्मला दोनों से ऐसे मिली जैसे उन्हें पहली बार देखा हो। विक्रम भी उनसे घुलमिल कर बातें करने लगा। 11:30 बजे उसने अचानक सबको बताया कि उसे अभी इसी वक्त अपनी सहेली से मिलने गुरुग्राम जाना है। इसके बाद वो तैयार होकर फ्लैट से बाहर निकल गई। रात में निर्मला विक्रम के मोबाइल पर कॉल करके उससे 2-3 घंटे तक मीठी मीठी बातें करती रही। तड़के करीब 4 बजे जैसे ही विक्रम सोया, तभी मोहित ने अर्जुन के साथ मिलकर उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया। थोड़ी देर तड़पने के बाद जब उसका शरीर ठंडा पड़ गया तो दोनों वहां से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए, क्योंकि वहां से उन्हें कालिम्पोंग के लिए ट्रेन पकड़नी थी। आनंद विहार जाने के दौरान रास्ते में मोहित ने खून से सना चाकू एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी द्वारा वे कालिम्पोंग पहुंच गए। इनसे विस्तार से पूछताछ करने के बाद अगले दिन 26 सितंबर 2020 को थाना प्रभारी अमित कुमार सिन्हा ने विक्रम तमांग की हत्या के आरोप में उसकी लिव इन पार्टनर निर्मला, मोहित तथा अर्जुन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। मामले की जांच थाना प्रभारी अमित कुमार सिन्हा कर रहे थे। मिलते हैं दर्शकों क्राइम से जुड़ी एक और सच्ची लेकर, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।